जय हिंद एवरीवन। आज से हम लोग रीजनिंग का क्लास शुरू करने जा रहे हैं और आज से आपको रेगुलर रीजनिंग का एक वीडियो ज़रूर मिलेगा। और दोस्तों, यदि आपको रीजनिंग में कुछ भी नहीं आता है, रीजनिंग में आप कुछ भी नहीं जानते हैं ना, आज के बाद जितने भी वीडियो आएंगे ना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक की बातें करेंगे। बेसिक से लेकर एडवांस तक के जितने भी प्रश्न हैं उसको सॉल्व करेंगे ट्रिक के जरिए। पहले उसके बेसिक बातों को समझेंगे, उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे प्रश्न को। साथ ही हम लोग प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, जैसे एसएससी में, रेलवे में, इस प्रकार से अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सभी प्रश्नों पर हम लोग डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसकी बेसिक बातों को समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ ही उसकी ट्रिक को भी समझेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो दोस्तों देखिए, रीजनिंग का आज का मेरा पहला चैप्टर है। आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वह है मेरा चैप्टर का नाम कैलेंडर, जिसे हिंदी में सत संवत कहा जाता है। कई लोग इसे पंचांग भी कहते हैं, तो लेकिन शुद्ध हिंदी मेरा सत संवत होता है। कैलेंडर को अलग अलग भाषा में अलग अलग नामों से जाना जाता है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में हम लोग कैलेंडर को सत संवत कहते हैं। तो दोस्तों, आप खुद से दिमाग लगाइए कि कैलेंडर जो मेरा जिस समय नहीं था उस समय लोगों की जीवन शैली कैसी रही होगी। यदि आप दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा अपने दिमाग पर प्रेशर डालेंगे ना, तो आपको अजीब लगेगा। क्यों? क्योंकि जिस समय कैलेंडर का खोज नहीं किया गया था ना, उस समय लोगों को काफ़ी परेशानियां हुई होगी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आज किसी व्यक्ति का जन्म हुआ और वह यदि 10 साल बाद किसी व्यक्ति से पूछता है कि मेरा जन्म कब हुआ था या फिर मेरा कितना साल हुआ, तो वह बता ही नहीं पाएगा भाई कि मेरा जन्म कब हुआ था, किस दिन को हुआ था, किस महीने को हुआ था, क्योंकि उस समय कैलेंडर का खोज किया ही नहीं गया था। मतलब काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो इसीलिए इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए खोज किया गया मेरा कैलेंडर का। ठीक है, क्लियर है? अब समझिए कैलेंडर होता क्या है, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। कैलेंडर एक स्पष्ट योजना है जिसका उपयोग समय कीपिंग के लिए किया जाता है। कैलेंडर क्या है मेरा? एक स्पष्ट योजना है जिसका उपयोग समय कीपिंग के लिए किया जाता है, मतलब समय की गणना करने के लिए किया जाता है कि आज मेरा यदि शुक्रवार है तो आने वाले 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा, या फिर अभी मेरा 2023 चल रहा है तो आने वाले 20 साल बाद कौन सा ईयर आएगा, कितने तारीख को कौन सा त्यौहार होगा, या फिर आज से 10 साल पहले क्या हुई थी, किस दिन को। इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हम लोग कैलेंडर को पढ़ते हैं। कैलेंडर मेरा एक स्पष्ट योजना है जिसका उपयोग समय कीपिंग के लिए किया जाता है। इस पीडीएफ में हमने सभी वैसे पॉइंट लिया है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है, वैसे केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिया है। तो सभी पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि सभी मेरा इम्पोर्टेंट है। अब समझते हैं हम लोग सबसे पुराना कैलेंडर क्या था मेरा। तो सबसे पुराना कैलेंडर सुमेरियन कैलेंडर को माना जाता है। इतिहासकार यह मानते हैं कि जो मेरा सुमेरियन कैलेंडर है वह सबसे पुराना कैलेंडर था। यहाँ से आपको इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है, कहेगा कि बताइए इनमें से कौन सा कैलेंडर सबसे पुराना कैलेंडर है, और आपको 3 ऑप्शन दे दिया रहेगा, सुमेरियन कैलेंडर, रोमन कैलेंडर और ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो उसमें आपको टिक मारना है सुमेरियन कैलेंडर। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमको पता है कि दुनिया में सबसे पहले जो मेरा कैलेंडर आया वह था सुमेरियन कैलेंडर। ठीक है, अब सुमेरियन कैलेंडर में कुछ परेशानी होने लगी। परेशानी क्या होने लगी? सुमेरियन कैलेंडर का जो समय का अवलोकन होता था ना, मतलब जो महीना बदलता था वह अमावस्या पर आधारित था, जिसके कारण कुछ परेशानी हुई। ठीक है, तो उस परेशानी को सुधारने के लिए 45 ईसा पूर्व जूलियन सीजर द्वारा रोमन कैलेंडर को सुधार किया गया। मतलब ये जो सुमेरियन कैलेंडर था ना, इसमें सुधार किया गया और एक नए कैलेंडर का खोज किया गया, रोमन कैलेंडर का। ठीक है, और यह खोज किसने किया था? जूलियन सीजर, एक महान राजा थे, एक महान शासक थे, उन्होंने ही खोजा था मेरा रोमन कैलेंडर का। अब रोमन कैलेंडर किसने खोजा है, याद कैसे रखेंगे? तो एक चीज़ आपको यहाँ याद रखना होगा कि जो जुलाई है ना, महीने का जो मेरा जुलाई है, वह जुलाई महीने का नाम ऐसा मानते हैं इतिहासकार कि जूलियन सीजर के नाम पर ही जुलाई महीने का नाम रखा गया था, जो कि काफ़ी महान शासक था। यह इतना महान शासक था कि आपको पता होगा कि जुलाई महीना मेरा 31 दिन का होता है, बाकी बहुत सारे महीने 30 दिन का होता है। वह अपने नाम पर जो उसका जो साल का महीना था ना, वह सबसे ज़्यादा दिन वाला था, नहीं 31 दिन का था। तो यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे ही रोमन कैलेंडर का खोज किया गया ना, उसके बाद देखिए बहुत
सुधार हो गया। सुधार क्या हुआ, पहले तो मेरा अमावस्या पर निर्भर करता था कि कितने दिन बाद मेरा महीना चेंज होगा, लेकिन जैसे ही रोमन कैलेंडर का खोज हुआ यह चीज़ मेरा हट गया। मतलब अमावस्या के अवलोकन पर निर्भर नहीं करता है। जैसे ही रोमन कैलेंडर का खोज हुआ महीना मेरा अमावस्या पर निर्भर नहीं करने लगा। और इससे एक चीज़ और लाभ मेरा क्या हुआ कि हर 4 साल में लीप दिवस शुरू करने का पालन करता है। मतलब रोमन कैलेंडर मेरा हर 4 साल में एक लीप दिवस शुरू करने का पालन करता है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि प्रत्येक 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है, एक लीप वर्ष आता है। क्लियर है कि जुलाई महीने का नाम जूलियस सीजर के नाम पर ही रखा गया था और जुलाई महीना मेरा 31 दिन का होता है। तो ये था मेरा रोमन कैलेंडर। अब इसके बाद भी एक कैलेंडर का खोज किया गया था, वह मेरा कौन सा कैलेंडर था, ग्रिगोरियन कैलेंडर। जी हाँ दोस्तों, ग्रिगोरियन कैलेंडर को 1582 में खोजा गया। किसके द्वारा खोजा गया था, यह ग्रिगोरियन द्वारा खोजा गया था, इसीलिए कैलेंडर का नाम ही रख दिया ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर को रोमन कैलेंडर को सुधार करके इसमें कुछ परिवर्तन किया गया था, कुछ इसमें संशोधन किया गया था। तो वही लिखा गया ग्रिगोरियन कैलेंडर को 1582 में जूलियन कैलेंडर के संशोधन के रूप में पेश किया गया था। और आज तक ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है ना, यह आज तक दुनिया भर में मशहूर है और आज तक पूरी दुनिया में इसी कैलेंडर को माना जाता है। किस कैलेंडर को, देखिए यहाँ लिखा गया, आज तक दुनिया भर में धर्मनिरपेक्ष उद्देश्यों के लिए वास्तविक कैलेंडर के रूप में उपयोग करते हैं हम लोग ग्रिगोरियन कैलेंडर का। क्यों, इससे पहले तो बहुत सारे कैलेंडर आया, लेकिन फिर भी हम लोग ग्रिगोरियन कैलेंडर का आज उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें मेरा क्या था, इसमें कोई धर्म से मतलब नहीं है। इसमें मेरा टाइम जो है ना वो फिक्स होता है, लेकिन बाकी कैलेंडर में क्या था, वह धर्म के अनुसार अमावस्या वगैरह पर चलता था और बहुत सारी उसमें परेशानियां थी। तो इसीलिए अभी के समय में ग्रिगोरियन कैलेंडर का उपयोग किया जाता है। अब चलिए आगे समझते हैं। दोस्तों आपने समझ लिया कि ग्रिगोरियन कैलेंडर का खोज किसने किया था, ग्रिगोरियन नहीं किया था, मतलब उन्हीं के नाम पर रखा गया ग्रिगोरियन कैलेंडर का नाम। अब यहाँ कुछ अलग टाइप का प्रश्न आते हैं एग्जाम में, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो ग्रिगोरियन थे उसका पूरा नाम क्या था। तो उसका पूरा नाम था पोप ग्रिगोरियन। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कि ग्रिगोरियन कैलेंडर की जो खोजकर्ता थे उनका पूरा नाम था पोप ग्रिगोरियन। अगला प्रश्न वहाँ से आता है कि पोप ग्रिगोरियन कहाँ का निवासी था। तो पोप ग्रिगोरियन रोम के निवासी थे, वह रोम के निवासी थे। ठीक है, और पेशे से पोप ग्रिगोरियन एक पादरी थे। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि कोई यदि पेशे से वह पादरी था तो जाहिर सी बात है कि उसका धर्म क्या हुआ होगा, उसका धर्म ईसाई होगा। और फादर ऑफ कैलेंडर यानी कैलेंडर का जनक भी पोप ग्रिगोरियन को ही कहा जाता है। तो ये चीज़ें याद रखना दोस्तों, यहाँ से 3 टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पूछ देगा कि ग्रिगोरियन का पेशा क्या था। तो पेशा था मेरा पादरी, धर्म था ईसाई और वह रोम के निवासी थे। ठीक है, और फादर ऑफ कैलेंडर यानी कैलेंडर का जनक भी ग्रिगोरियन को माना जाता है और उनका पूरा नाम था पोप ग्रिगोरियन। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है। देखिए दोस्तों, आपको अभी अभी मैंने बताया कि जुलाई महीने का नाम जूलियस सीजर के नाम पर रखा गया था और जूलियस सीजर ही ने मेरा क्या किया था, सबसे पुराना कैलेंडर को सुधारा था रोमन कैलेंडर के रूप में। तो ऐसा इतिहासकारों द्वारा माना जाता है कि जुलाई महीने का खोज जूलियस सीजर द्वारा किया गया था, जो कि बहुत ही महान शासक था। जी हाँ दोस्तों, जूलियस सीजर काफ़ी महान शासक था। यह इतना महान शासक था कि इन्होंने पूरे साल में सबसे ज़्यादा दिनों वाला महीना जुलाई को रखा था। जुलाई को सबसे ज़्यादा दिनों वाला महीना रखा गया था, जो कि आपको अभी भी पता होगा कि जुलाई मेरा होता है 31 दिनों का। तो ऐसा इसलिए रखा गया था क्योंकि यह बहुत ही महान शासक था और ऐसा माना जाता है कि इतिहासकार वह अपने नाम पर जूलियस सीजर ने जुलाई महीने के नाम रखा था और साल का सबसे बड़ा महीना अपने नाम पर रखा गया था। ठीक है, इसके बाद एक महान शासक और आया जिसका नाम था ऑगस्टाइन। ठीक है, और इन्होंने खोज किया अगस्त का। मतलब ऑगस्टाइन जो है जूलियस सीजर से भी ज़्यादा महान शासक था और उन्होंने अपने नाम पर अगस्त महीने का नाम दिया। ठीक है, और इन्होंने भी साल में सबसे ज़्यादा दिन वाला महीना कौन सा किया, अगस्त को किया। क्यों, क्योंकि यह भी एक महान शासक थे। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। तो इन दोनों टॉपिक को ध्यान में रखिएगा, बाकी जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताया उसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।